हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम चीन और भारत के बीच विवाद के कारण के बारे में और जानेंगे। कल हमने चीन और भारत के बीच विवाद का क्या कारण है वर्तमान समय में, और चीन ने 1962 में छल के द्वारा भारत के किन क्षेत्रों पर कब्जा किया, कितना किलोमीटर क्षेत्र पर उसने अभी तक वर्तमान समय तक कब्जा कर रखा है, और प्रधानमंत्री मोदी का क्या प्रयास है, इन सब बातों को मैंने बताया। आज हम चीन के पीछे हटने के बारे में भी बताएंगे कि चीन भारत से क्यों नहीं लड़ना चाहता और वह पीछे क्यों हट रहा है, और चीन को फिर भी क्या फ़ायदा हुआ है और भारत को अभी भी क्या नुकसान हुआ है। भारत के किन क्षेत्रों पर चीन अभी भी कब्जा कर लिया है और हम उसको छुड़ाने में असमर्थ हो गए हैं। अभी भी हम चाइना पे ही विश्वास कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि 1962 में उसने हमारे ऊपर हमला कर हमारे क्षेत्रों को जीत लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पंचशील किया और किस प्रकार छल कर उनको धोखा दिया, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी को भी धोखा देने पर लगा है। इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि विवाद किन किन क्षेत्रों पर वर्तमान समय में है। तो ये डीप सैंक है जो यहाँ पर है। यहाँ पे भारत और चाइना को लेकर विवाद है, चूँकि इन क्षेत्रों पर चाइना दावा करता है और भारत भी इन क्षेत्रों को अपना मानता है। ये अक्साई चीन है जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, जबकि यह भारत का ही क्षेत्र है। भारत इसे वापस लेना चाहता है। वर्तमान समय में भारत ने जब लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया, तो इस अक्साई चीन को भी उसने भारत ने अपने मैप में दिखाया। ये जो पाकिस्तान ने जो ये कब्जा कर रखा है इन क्षेत्रों को, इसको भी भारत ने अपने मैप में दिखाया जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ये यहाँ से ऐसे इधर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर और इधर का क्षेत्र लद्दाख, और इसके साथ ही अक्साई चीन को मिलाकर भारत ने दिखाया, जिस पे चीन ने आपत्ति किया। गलवान वैली में किस तरह चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुआ और हमारे 20 जवान शहीद हो गए इस क्षेत्र की रक्षा के लिए। यहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग में चाइना ने अपने सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच विवाद हुआ, और किस प्रकार हमने हॉट स्प्रिंग से भी चाइना सैनिकों को पीछे भेजने के लिए मजबूर कर दिया। अब है पेंगोंग झील। यहाँ से चाइना ने अभी सैनिकों को नहीं हटाया है। यहाँ पे 4 फिंगर 4 तक चीन ने कब्जा जमाए रखा है, जबकि भारत फिंगर 8 तक अपना क्षेत्र मानता है। लेकिन यहाँ पे भारत को 4 फिंगर का घाटा है, जो कि चाइना ने फिंगर 4 तक कब्जा कर रखा है, जबकि भारत यहाँ पे मानता है कि पेंगोंग झील के पास 8 फिंगर तक उसका क्षेत्र है। तो यहाँ पे चीन जो है अपना बेनिफिट ले चुका है, क्योंकि इसी क्षेत्र को कब्जा करने के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा था और वह इस क्षेत्र को अपने अंतर्गत ले लिया। भारत सरकार भी कोशिश कर रहा है कि चीन जो है फिंगर 8 तक वापस जाए, लेकिन चीन अभी तक यहाँ अपने सैनिक जमावड़ा को बनाए रखा है, और हम इसे लेने में क्यों असमर्थ हैं इसको भी जानेंगे। इसके अलावा चीन को क्या आपत्ति था जिसके कारण चीन ने भारत पर हमला किया, भारत के इन क्षेत्रों में युद्ध जैसी परिस्थिति कायम की, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। आइए हम भारत ने नए नक्शा जारी कर अक्साई चीन को लद्दाख का क्षेत्र बताया। इसके अलावा भारत ने इन क्षेत्रों पर अपनी सैनिक गतिविधि को बढ़ा दिया, जिसके कारण चीन को इस क्षेत्र आपत्ति है कि अक्साई चीन का क्षेत्र है और भारत लद्दाख को और अक्साई चीन को कैसे मिलाकर एक दिखा सकता है। इसलिए चीन जो है यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। दूसरा कारण है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट सी पैक जो यहाँ से लेकर इस तरफ ले जाया जा रहा है, सी पैक की सुरक्षा को लेकर सशक्त हो गया, क्योंकि उसने इतनी भारी निवेश सिर्फ इस मकसद से किया था ताकि अगर कभी पश्चिमी देश समुद्र मार्ग से उसके व्यापार में व्यवधान पैदा करे तो उस बैकडोर से अपना माल आगे पहुंचा सके। अगर इस क्षेत्र में विवाद शुरू होता है, दक्षिण चीन सागर में अगर उसके जो व्यापारिक माल है उसको ले जाने के लिए रोका जाता है, इन क्षेत्रों से रोका जाता है, तो चीन अपने इन रास्तों के द्वारा
वह अन्य देशों तक अपने माल को पहुंचा सकता है। इसी के लिए सी पैक का चीन निर्माण कर रहा था, जो इस होकर जा रहा था, इस होकर। भारत को आपत्ति है चूँकि यह भारत का क्षेत्र है दोनों, और इसी पे होकर सी पैक को गुजारा जा रहा है। इसीलिए भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मैप में यह दिखाया कि ये जो पीओके का क्षेत्र है यह भी भारत का है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये अक्साई चीन भी भारत का क्षेत्र है। यही लेकर विवाद शुरू हुआ। बाद में यहाँ पे भी विवाद शुरू हुआ, यहाँ पे भी डोकलाम को लेकर विवाद शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश जो 1962 के युद्ध में भारत ने इन क्षेत्रों पर चाइना के हटने के बाद अपना कब्जा किया, चूँकि चाइना 1962 में असम तक, यहाँ तक आ गए थे, असम के क्षेत्रों तक कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेना 1962 में कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरी और जैसे ही अमेरिकी सेना आगे बढ़ना शुरू किया, चाइना ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बाद में भारत ने इन क्षेत्रों पर कब्जा, अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला लिया, चूँकि यह तो पहले से ही भारत का क्षेत्र था। अब चाइना जो है इस क्षेत्र को भी चाहता है, इस क्षेत्र पर पहले ही कब्जा कर लिया है। यहाँ भी कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, उस पर भी चाइना ने कब्जा कर रखा है। उससे आगे भी वह कहता है कि मेरा क्षेत्र है, इसी को लेकर विवाद है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री को अपने इन क्षेत्रों को लेने के लिए चीन से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा एक चाल चलता है। वह 62 में भी यही किया, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता, और जैसे ही अमेरिका ने सहयोग भारत को करना शुरू किया कि वह पीछे हट गया। इसलिए लोग जो ये कहता है कि 62 में हम चीन से हार गए, हम चीन से हारे नहीं, बल्कि चीन खुद युद्ध विराम का कर दिया था। जैसे अभी वर्तमान समय में जैसे ही भारत ने यहाँ पे अपनी सैनिक बेड़े को बढ़ाया और युद्ध जैसी परिस्थिति खड़ा किया, चीन फिर पीछे हट गया। लेकिन फिंगर 4 तक, पैगोंग झील तक वह अभी भी कब्जा कर रखा है, उससे पीछे चीन नहीं हटा है। इस समय हमें चाइना से युद्ध करना चाहिए, चूँकि कारण है कि अभी जो है दक्षिण चीन सागर में भी चाइना घिरा हुआ है। यहाँ जापान से भी उसका विवाद द्वीप को लेकर चल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी उसके विरोध में है। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेवार मानता है। अगर अभी हम युद्ध करते तो पूरे विश्व का सहयोग हमें मिलता और हम अक्साई चीन पर कब्जा कर सकते थे। यहाँ जो हमारा क्षेत्र, जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो हमारे क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, इसको भी हम ले सकते थे। अरुणाचल प्रदेश की इस क्षेत्र पर भी चाइना ने कुछ क्षेत्र को कब्जा कर रखा है, इन क्षेत्रों को भी हम जीत सकते थे। आपको याद होगा कि इतिहास गवाह है कि तराई का प्रथम युद्ध जब पृथ्वीराज और गोरी के बीच हुआ था 1191 में, तो गोरी हार गया, और हारने के बाद वह भागने लगा। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय, उन्होंने गोरी को मारा नहीं, न ही उसका पीछा किया, जिसका क्या परिणाम हुआ भविष्य में कि तराई का द्वितीय युद्ध हुआ। तराई का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, और उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उनका ये जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र था पृथ्वीराज चौहान का। वही स्थिति वर्तमान में भी है। चाइना हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहता है, हमेशा फ़ायदे की चीज़ों को सोचता है। अभी चाइना की इकोनॉमिक जो है स्थिति ख़राब है। चाइना चारों तरफ से अपने पड़ोसी देशों से उलझा हुआ है। सभी देशों में उसने कुछ ना कुछ क्षेत्र कब्जा कर लिया है। जैसे मंगोलिया के इस क्षेत्र पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, और जब विरोध शुरू होता है विश्व का, तो वो 5 कदम आगे बढ़ता है और फिर 3 कदम पीछे ले लेता है, लेकिन 2 कदम वह पीछे नहीं लेता और उतने क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। इधर भी उसका यही हाल है। भारत में भी वह पैगोंग झील, जहाँ पे वह 4 फिंगर तक उसने कब्जा कर लिया। पहले 8 फिंगर तक भारत का सैनिक बेस था, उसने 4 फिंगर अभी भी कब्जा कर रखा है, और इसने वर्तमान में किया है। अभी भी हम इस क्षेत्र को पीछे चाइना को नहीं धकेल पाए। ये हमारी स्ट्रैटेजी भूल है, ये भविष्य में घातक हुआ। चाइना जब देखेगा कि भारत में कमज़ोर सरकार आई है, तो वह क्या करेगा कि इन क्षेत्रों को फिर अपने कब्जा में लेना शुरू कर देगा। इसलिए अगर ये मौका है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि अगर हमको चाइना को, इन क्षेत्रों को पाना है चाइना से, तो अभी ही हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व का हमें सहयोग है। रसिया का भी सहयोग है, रसिया भी जो चाइना को सहयोग करता था, अब जो है इस समय रसिया भी चाइना का सहयोग नहीं करेगा। कारण है कि भारत को वह हथियार दे रहा है युद्ध के लिए, तो रसिया भी अभी भारत का मित्र है,
और चाइना का भी मित्र है तो वह तटस्थ बना रहेगा। अमेरिका हमको खुला इधर से दे रहा है सहयोग, जापान हमको इधर से सहयोग दे रहा है, तो हमको युद्ध करना चाहिए। वियतनाम भी हमारे पक्ष में है। अगर युद्ध होता तो ये अक्साई चीन आज भारत का अंग बन जाता और ये जितने भी क्षेत्र इधर विवाद हैं उन सभी क्षेत्रों को हम जीत सकते थे, उन सभी क्षेत्रों को भारत में मिला सकते थे। और ये POK पाकिस्तान जो ये कब्जा कर रखा है इन क्षेत्रों को भी हम ले सकते थे और अमेरिका अभी हमको खुला छूट देता। अभी भारत युद्ध नहीं कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अभी अमेरिका हमें खुला छूट दे रहा है, इजराइल हमें सैनिक साजो सामान दे रहा है। बाद में जब यह बात जब थम जाएगा, अगर बाद में चाइना हम पे हमला भी करता है, यहाँ से जो अमेरिका अपना नौसेना बेस जो भेजा है नौसैनिक बेड़ा, अगर वह यहाँ से हटा लेता है और चाइना तुरंत हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हम उसके हमला को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सैनिक क्षमता में चाइना हमसे कहीं अधिक मजबूत है। हमारे सेना से ज़्यादा उसकी सेना है। हमारा सेना का 1/6 भाग इसके पास है, यानी हमारे पास अगर 1 सैनिक है तो इसके पास 6 सैनिक है इसके जगह पे, यानी 6 गुना सैनिक हमसे ज़्यादा रखता है। और जब वह हमें बाद में भविष्य में जो हमारे यहाँ कोई कमज़ोर सरकार आएगी और वह आक्रमण करेगा तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। उस समय कोई भी देश हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए इस समय युद्ध भारत सरकार नहीं कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऐसा न हो कि तराइन के द्वितीय युद्ध के तरह, जैसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उस तरह फिर चाइना जो है भविष्य में ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम तक दावा करता है, यहाँ तक इन सभी क्षेत्रों को ना जीत ले। इसलिए युद्ध करना बहुत ज़रूरी था। अब चाइना के पीछे हटने का भी क्या कारण है, आइए उसको भी जानते हैं।